राधे राधे भाई लोग, कैसे बानी जे रहुआ सब। हम आशा करते नहीं कि रहुआ सब एकदम मस्त होखम जा, जबरदस्त होखम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होखम जा। काहे से कि वक्त भी बदल जाई, हालात भी बदल जाई, वक्त भी बदल जाई, हालात भी बदल जाई और मेहनत करे वाला की एक न एक दिन किस्मत भी बदल जाई। तो मेहनत करत रहे के बा, आज ना तो कल सफलता मिल ही जाई। रुके के नहीं खे, कंटिन्यूटी से चलत रहे के बा। तो हमने के पढ़त रही जा क्लास 10th के फिजिक्स, जेकरा में ई लेक्चर 1 पोस्ट हो गई बा। ई लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने के फिजिक्स में पहला लेसन के प्रकाश के परावर्तन कुछ बेसिक चीज डिस्कस के लिए रहनी जा और ओकरा में इंडेक्स लिखले रहनी जा कि एकरा ई चैप्टर में हमने के का टॉपिक पढ़े के बा। कुल 24 गो टॉपिक के डिस्कस में भई रहे। अब 24 टॉपिक के हमने के 3-3 4-4 गो करके एक एक लेक्चर में उसारा के खत्म कर जाई। तो ई चैप्टर में हमने के 4-5 गो टॉपिक पढ़ल जाए। सबसे पहले तो प्रकाश, पहल का इसका टॉपिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। उसके बाद पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकीर्णन। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के किरण और किरण पुंज। ये 5 टॉपिक इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मजा ना आई तो कहिए जा, एकदम मजा आई। क्लास में लास्ट तक बने रहिए जा और वीडियो पसंद आई तो दोस्त में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब लोग पढ़ो और चैनल के सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिए जा। बाकी चलिए जा क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले हमने के जाने की बात कि प्रकाश क्या है। ठीक, तो अगर तू हमरा के देख पावा तरह केकरा वजह से, तो कहबो मोबाइल के वजह से। अरे ना बुड़बक, मोबाइल के वजह से तो उ तो मोबाइल तरह वही के चाहिए हमरा के देखे खातिर, कैसे कि इतना दूर से बैठ जाता हम लोग। लेकिन साथ में प्रकाश भी बहुत जरूरी बा। कैसे कि हम अगर लौक पाओ तनी कैमरा में, एकरो वजह क्या बा? प्रकाश। अगर लाइट काट दिया जाए तो का हम दिखम है ना। तो प्रकाश का हो, तो प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कहो वजह कैसे, तो हम बताओ तनी हई से। देखो, हई वस्तु है, अभी वस्तु हम देख पाओ तनी काहे से कि जो रूम में प्रकाश बा, वो प्रकाश की किरण ई वस्तु से टकरा के परावर्तन के बाद हमारा आंख पे पड़ता, हम ई वस्तु के देख पावत है। बस समझ में आ गई। तो याद रखिए कि प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो अब पहले के दिमाग में आई, भाई खुरापाती दिमाग है, ताइबे करी कि का प्रकाश से खाली रही तो हम वस्तु के देख पाई। आंख की जरूरत नहीं कि आंख रहो चाहे मत रहो, प्रकाश रही तो देख पाई ना बुर्बक। आंख भी जरूरी बा, लेकिन किसी वस्तु को देखने के लिए 2 चीज जरूरी है, एक आंख और एक प्रकाश। आंख भी हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, लेकिन इसमें प्रकाश पढ़ना है तो प्रकाश के बारे में जानेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो देखिए अब प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा स्रोत है, प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से, लिखे शुरू करा जाए, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बस समझ में आ गई। तो क्या बस प्रकाश के इतना ही जाने के बाद कुछ और भी बात जाने के बाद कि प्रकाश एक स्रोत है ये जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रकाश एक ऊर्जा भी है। हम 12 क्लास में पढ़ेंगे, प्लांक जो थे, प्लांक ने बताया था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के गुच्छे के रूप में चलती, जिसे फोटोन क्वांटम कहे थे उन्होंने। तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है जी? क्योंकि इसमें ऊष्मा रहती है तो विकिरण ऊर्जा रहती है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है। बस समझता है। और क्या जानेंगे? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा के कण है। उसके बाद जानेंगे कि प्रकाश एक तरंग भी है। तो कौन सा तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ
लंबवत चलती है तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो इससे ज्यादा प्रकाश के बारे में अब 12वीं क्लास में पढ़ना है। 10th क्लास के लिए इतना काफी है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, और प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ पाए? तो ये था प्रकाश। अब हम जानते हैं कि आखिर प्रकाश कहां से निकलता है। क्या हम हमारे अंदर से प्रकाश निकल पाएगा? क्या इस वस्तु के अंदर से प्रकाश निकल पाएगा? मतलब प्रकाश कहां से हमें प्राप्त होता है। तो अब हम जानेंगे प्रकाश का स्रोत। अगला टॉपिक में हम क्या जानेंगे? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, ठीक, अगला टॉपिक में जानेंगे। तो देखिए प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो अच्छा बताइए, हमारे घर में पैसा का स्रोत कौन है? पिताजी, क्योंकि पिताजी से ही हमें पैसे मिलते हैं। दूसरे नंबर पे कभी कभी अपवाद के रूप में रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो पैसा देते हैं। भैया रिश्तेदार आ जाते हैं तो जब तक वो पैसा दे ना दे तब तक गोड़ लगते रहना है, तब तक प्रणाम कीजिए जब तक पैसा दे ना दे। भैया पैसा के स्रोत हो आप, 1 महीना पताते हो 1 साल पे तो दे के जाना है। तो प्रकाश के स्रोत क्या है, कहां से प्रकाश प्राप्त होते हैं? तो देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। क्या कहेंगे हम? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश सूर्य से भी निकलते हैं, प्रकाश इस बल्ब से भी मिल रहा है, तो दोनों प्रकाश के स्रोत हुए। लेकिन सूर्य को हमने नहीं बनाया है, सूर्य को मानव ने नहीं बनाया है, तो वो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हो गए। और इस बल्ब को मानव ने बनाया है तो ये कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हो गए। तो प्रकाश के स्रोत 2 तरह के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। तो देखिए इसे मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, दूसरा कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत वैसे प्रकाश के स्रोत जिसे मानव नहीं बनाया हो, वैसे प्रकाश स्रोत जो जिसे मानव नहीं बनाया हो, अर्थात जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, जो प्राकृतिक से प्राप्त हो। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य, और सूर्य की तरह अन्य सारे तारा। बात समझ पाए? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसे स्रोत जिसे मानव नहीं बनाया हो, जो प्राकृतिक से प्राप्त हो। अगर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की बात करें, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की बात करें, कृत्रिम प्रकाश स्रोत की बात करें, तो वैसा प्रकाश का स्रोत, वैसा प्रकाश का स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो,
ठीक, जैसे टॉर्च, बल्ब, लॉलटेन। लॉलटेन कितने लोग देखा है? आप लोग देखे हैं लॉलटेन? देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग लॉलटेन देखे हैं कि नहीं। हम लोग तो देखे हैं। ठीक, और लालू जी का भी तो चुनाव चिन्ह है ललटेन। तो आप लोग बताइए किन के घर में अभी भी ललटेन है और कौन कौन ललटेन देखा है। तो ये सारे क्या है जी? ये सारे के सारे कृत्रिम प्रकाश के स्रोत है, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। तो प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्रकाश, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। जो मानव द्वारा बनाया गया स्रोत होता है प्रकाश का, उसे कहते हैं कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। और प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं? जहां से प्रकाश निकलती है जिस वस्तु से, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जहां से पैसा मिलता है उसे पैसा का स्रोत कहते हैं। तो हमारे पिताजी है, और पिताजी के लिए पैसा का स्रोत क्या है? कंपनी, जहां पे काम करते हैं, जो भी वो काम करते हैं उनका वो स्रोत हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु आ जाता है अगले टॉपिक पे। तो चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है प्रदीप्त, प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। एक बात बताइए, जब हम खुद से पैसा कमाएंगे तो हम प्रदीप्त रहेंगे, क्योंकि हम खुद के पैसा से खुद चमक रहे हैं। और जो हमारे पैसा पे निर्भर है, हमारे पैसा से चमकता है, तो उसको हम कहेंगे अप्रदीप्त। बस समझ पाए? यानी ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के पैसा से, किसी दूसरे के पैसा पे एकदम इतरा रहा है, कह रहा है बहुत पावरफुल है, बहुत पैसा वाला है, उसके पास नहीं है, दूसरे के पैसा पर, दूसरे के बल पे वो अपने आप को पावरफुल बताता है, तो अब हम उसको कहते हैं अप्रदीप्त है वो। लेकिन जब जो वस्तु के पास खुद का पैसा, खुद का पावर, सब कुछ रहता है, तो उसे हम कहेंगे प्रदीप्त। यानी कि ये बस एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। बाकी हम आते हैं प्रदीप्त वस्तु पर। तो ऐसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश हो उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश नहीं हो, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता हो, तो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है सूर्य और तारा, सूर्य और पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी ये बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, वो खुद के प्रकाश से चमकता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से चमकती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देती है। तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश हो, अर्थात वह खुद के प्रकाश से चमकता हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तु जैसे सूर्य, ये प्रदीप्त वस्तु है। जैसे सूर्य, जैसे बल्ब, ये भी प्रदीप्त वस्तु है कि इसकी खुद का प्रकाश है। जैसे टॉर्च, बहुत सारी हो जाएंगी इत्यादि। तारा भी जोड़ लीजिएगा, तारा इत्यादि। ठीक, यानी कि वह वस्तु
जो खुद के प्रकाश से चमकता हो। अच्छा एक बात बताइए, एक लड़की होती है जिसकी खुद की सुंदरता होती है और वो खुद की सुंदरता से, प्राकृतिक सुंदरता से, वो खुद की सुंदरता से ही चमकती है। लेकिन एक होती है लड़कियां जो पुट्टी मार के चमकती है। तो जो पुट्टी मारल, समझ पा रहे हैं, जो पुट्टी मारी हुई जो लड़कियां होती है, जो पुट्टी मार के चमकती है, तो वो अप्रदीप्त हो गई, क्योंकि वो खुद के प्रकाश से नहीं चमक रही है, बल्कि वो पुट्टी मार के चमक रही है। तो समझिएगा कि उसी तरीके से जो लड़की खुद के प्रकाश से चमकती है वो प्रदीप्त हो गई, और जो पुट्टी मार के ब्यूटी पार्लर में जाके उधर से चमकते हुए निकल के आती है वो अप्रदीप्त हो गई, क्योंकि उसका खुद का तो वो चमकीला खुद का प्रकाश तो है नहीं, खुद की सुंदरता नहीं है, बल्कि वो तो दूसरी पुट्टी मार के सुंदरता प्राप्त किया गया है। ठीक, तो उसी तरीके से इसे समझिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक, कोई बुरा नहीं मानेगा। अब भाई सजना संवरना लड़कियों का अधिकार है, लेकिन पढ़ाई जब कर रही हैं तो उन्हें कम समय देना चाहिए सजने संवरने पर, बल्कि पढ़ाई पर ज्यादा समय देना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि चेहरे की चमक तब बढ़ जाती है जब आप एक बड़े से ओहदे पर, एक अच्छे से जिंदगी में सेटल हो जाते हैं, तो चेहरे पर चमक अपने आप हो जाती है। और आप कितने भी सुंदर हो और दर दर भटक रहे जिंदगी में, आपको वो कुछ हासिल नहीं हो पाया है जो करना चाहिए, तो चेहरे की चमक अपने आप खत्म हो जाती है कि नहीं। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे भगजोगनी वाला, 9th क्लास का चैप्टर है भगजोगनी, पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं? तो उसका वही हाल था, सुंदर तो थी लेकिन बेचारी गरीबी के दलदल में इतनी फंसी थी कि उसकी सुंदरता निखर ही नहीं पा रही थी। तो चलिए अब हम जानते हैं अप्रदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश न हो, अर्थात वह दूसरे प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश से चमकती हो, तो उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, टेबल, कुर्सी इत्यादि, है कि नहीं। पृथ्वी, चंद्रमा, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक, टेबल और जितने भी ग्रह हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस घर में आप जो भी वस्तु देख रहे हैं उसमें से केवल एक लाइट ही है, ये बल्ब ही है जो प्रदीप्त है, बाकी सब तो अप्रदीप्त है। हम बल्ब की वजह से चमक रहे हैं, ये बल्ब की वजह से चमक रहा है, कि घर में जितने भी वस्तुएं हैं वो कोई इसमें से केवल बल्ब को छोड़ा करके सब अप्रदीप्त है, और बल्ब क्या है, प्रदीप्त है, और बल्ब के ही प्रकाश से सारी वस्तु चमक रही है, तो वो अप्रदीप्त हो गई क्योंकि इनका खुद का प्रकाश नहीं है, और बल्ब प्रदीप्त हो गया। बात समझ पाए? चलिए, तो ये था तीसरा टॉपिक। अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या जानेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले। देखिए एक बच्चा कमेंट किया था कि मैम क्लास डेली आएगा, क्लास रोज आएगा, कभी कभार नहीं आ पाता है कुछ इशू की वजह से, कभी नेट की प्रॉब्लम से नहीं डाल पाते, डालते रहते डालते डालते डलाते रह जाता है, और कभी कभी हेल्थ भी खराब हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा नहीं डाल पाते। जैसे कल वीडियो हम नहीं डाल पाए थे, क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था, बीमार हो गए थे, तो बनाने का, क्लास लेने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए नहीं बनाए थे। बाकी आप निश्चिंत रहिए, क्लास कंटिन्यू आएगा। ठीक, हम है तो क्या गम है, हम है तो क्या गम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए
प्रकाश के प्रकीर्णन हम यहाँ पे बहुत थोड़ा सा जानेंगे, बाकी हम चैप्टर 3 में विस्तार से जानेंगे पूरा, इसका एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल का भी विस्तार करेंगे उसमें। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ऐसे समझिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण पे पड़ती है, किसी कण पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पे पड़ती है तो वो कण कुछ प्रकाश को अवशोषित करके चारों तरफ फैला देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ऐसे समझिएगा कि जो गांव के औरतें होती है, कहीं की भी गांव हो या शहर हो, लूर रूपतबाई अमोले पजाई, तो जो औरतें होती हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन ही करती है, वो बातों का प्रकीर्णन करती है, प्रकाश का नहीं, बातों का। कैसे कि जब उनके पास कोई बात पहुंचता है तो वो उस बात को ध्यान से सुनती है और सुनने के बाद चारों तरफ फैला देती है, और ये कहते हुए फैलाती है कि कोई से कहिए मत, ये सुना ना एगो बात बाते, कोई से कहबू नानो नाना कह, बस वो कहती थी। अब वो तीसरे से कहेगी कि सुना ना एगो बात कहतनी, ऐसे कहत रहल फलानावा, उसे कहबू नानो नाना कह, अब वो कहेगी उससे। ऐसे ही कहते कहते सुरक्षा कवच भी लगा है कि कोई से कहना नहीं है, और कहते कहते ये पूरे चारों तरफ फैल जाता है। तो महिला बातों का प्रकीर्णन करती है, तो उसी को समझिएगा कि जब प्रकाश की किरणों पर, जब किसी कण पे, किसी भी धूल कण पे या किसी कण पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, धूल कण पे ही समझिएगा, हवा की जो, देखिए सूर्य के प्रकाश की अगर हम बात करें प्रकीर्णन की, तो जो जैसे मान लीजिए कि जब सूर्य के प्रकाश आता है तो वायुमंडल में धूल कण होते हैं, तो उनके कणों पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो कण कुछ प्रकाश को अवशोषित करके चारों तरफ फैला देता है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जब प्रकाश किसी कण पे पड़ता है, मान लीजिए कि ये वो कण है, ऐसा इतना बड़ा कण नहीं होता है, लेकिन आप लोग इमेजिन कीजिए कि बहुत छोटा सा कण है, ठीक। तो जब प्रकाश की किरणें इस कण पे पड़ती है तो यह कण प्रकाश के कुछ उष्मा को, कुछ प्रकाश को, कुछ ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके उसे चारों तरफ फैला देता है, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझता है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी धूल कण पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश के, वह कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर उसे चारों तरफ फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। महिला वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। देखिए हमने क्या बताया कि मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आई, यहां पे एक छोटा सा कण है, इस पे जब प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी तो ये कुछ प्रकाश को अवशोषित करके क्या कर देता है, चारों तरफ। कुछ प्रकाश तो सीधे निकल गया, लेकिन कुछ प्रकाश को ये सीधे क्या अवशोषित करके चारों तरफ क्या कर देता है, फैला देता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, इस कण पे पड़ी, तो ये कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कुछ तो सीधे निकल जाती है, लेकिन कुछ प्रकाश को अवशोषित करके चारों तरफ क्या कर देता है, फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और ये प्रकीर्णन का होना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकीर्णन की वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है,
इसी प्रकीर्णन की वजह से सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, इसी प्रकीर्णन की वजह से पानी का रंग लाल दिखाई देता है। तो जिस वस्तु को अगर कहेंगे इस वस्तु का रंग इस ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, तो कहेगा प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही किसी कोई वस्तु इस कलर का, जैसे सूर्य क्या बोलते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। बस समझता है, सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अगर ये वस्तु ग्रीन दिखाई दे रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। यानी कि कोई वस्तु किस कलर का दिखाई दे रहा है, उसमें अगर पूछेंगे उसके पीछे की कौन सी प्रकाशिकी घटना है, किसी वस्तु का अगर कहेगा कोई क्वेश्चन में, तो ये आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, वगैरह वगैरह, जो भी रंग पूछेगा कि ये रंग ऐसा दिखाई दे रहा है क्यों, तो उसके पीछे का एक ही प्रकाशिकी घटना होता है, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखना है, ये रेलवे का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, तो जो भी अगर कहेंगे कि बताइए यह वस्तु इस रंग का दिखाई दे रहा है प्रकाश की किस घटना की वजह से, तो एकदम एक शब्द में जवाब देना है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। बस समझता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो जब किसी कण पे प्रकाश पड़ता है तो वो कण कुछ प्रकाश को अवशोषित करके चारों तरफ फैला देता है, और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्योंकि देखिए यही घटना तो महिला करती है, जब महिला के पास कोई बात पहुंचता है तो उसे पूरी बात को सुनती है, सुनने के बाद उसे चारों तरफ फैला देती है। तो इसको भी, उसको बात का प्रकीर्णन, इसको प्रकाश का प्रकीर्णन। बस समझ पाए। इसमें फैलाने का काम कण कर रहा है, उसमें फैलाने का काम महिला करती है कि नहीं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक कि प्रकाश की किरण किसको कहते हैं। प्रकाश का किरण, अगला टॉपिक है हमारा 5वां टॉपिक, प्रकाश का किरण। और उसी में पढ़ना है प्रकाश का किरण पुंज। देखिए प्रकाश का किरण, तो जब प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इस रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और उसी रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या हो गया, प्रकाश का किरण। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रकाश की किरण पुंज किसको कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारे प्रकाश ऐसे चल रहे हैं, बहुत सारे प्रकाश, तो इसके समूह को हम लोग, ये तो किरण हो गया, एक प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरण, तो ये जो किरणों का समूह है इसे किरण पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज। बस समझता है, को क्या कहेंगे, तो प्रकाश का किरण पुंज। अब प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के किरण पुंज का प्रकार जानेंगे किरण पुंज का, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। तो ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को जानेंगे। बस समझ पाए। तो चलिए, तो आज हम लोगों ने देखिए अगले क्लास में हम जानेंगे प्रकाश का किरण पुंज के प्रकार। ठीक, तो इस टॉपिक में, इस क्लास में हम लोग क्या क्या जाने, तो प्रकाश क्या है ये जाने, प्रकाश के स्रोत के बारे में जाने, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में जाने, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जाने, प्रकाश के किरण और किरण पुंज के बारे में जाने। अगले क्लास में हम जानेंगे प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। उसके बाद हम लोग जानेंगे
अगले चैप्टर में पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी पदार्थ, फिर जानेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या समझ पाए? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है मन लगा के पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।